जय हिंद जोहार जगह मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है डुमरी के विधायक जयराम महतो। झारखंड में 2 सीट पर राज्यसभा की चुनाव होनी है। इस सीट पे जो चुनाव होगी उसे लेकर जयराम महतो ने स्पष्ट कहा है कि आने वाले वक्त में जब चुनाव होगा तो भाई वो वोट कहां देंगे। क्या इंडिया गठबंधन की ओर वोट जाएगी, जयराम महतो का एक वोट है, या फिर एनडीए गठबंधन की ओर जाएगी। ये सारी बात इस वीडियो में करेंगे और साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि जो 2029 में जो विधानसभा की चुनाव झारखंड में होनी है उसे लेकर जयराम महतो अभी से जो है कि अपने कार्यकर्ताओं का ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दी है। यानी कि एक स्ट्रेटेजी तैयार करके 2029 का विधानसभा चुनाव का अभी से रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। चलिए इसे भी समझेंगे और विस्तार रूप से समझेंगे। दरअसल बात यह है कि आने वाले वक्त में जो है भाई झारखंड में 2 सीट पर राज्यसभा की चुनाव होनी है। यानी कि 2 सीट, एक जो है कि आपका जिसम गुरु शिबू सोरेन जी का देहांत होने के बाद वो सीट खाली हुई थी, दूसरा जो है कि आपका दीपक प्रकाश जी का समय खत्म होता है, वहां जो है कि भाई सीट खाली हुई, यानी कि 2 सीट खाली हो गई। अब जो है कि यहाँ पर देखा यह जा रहा है कि एक सीट के लिए 28 विधायकों की वोट चाहिए, यानी कि 28 वोट चाहिए। एक विधायक एक वोट करेंगे, उनकी जो है कि इस तरीके प्रोसेस है। अब जो है कि आगे लोगों का एक बात चल रहा है कि आखिर भाई जयराम महतो की वोट कहां जाएगा, क्योंकि जयराम महतो जो है उनकी खुद की अपनी एक पार्टी है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा। भाई उससे महज वो एक सीट जीते, लेकिन एक सीट ही जो है कि पूरे झारखंड में भाई एक मतलब तबाही मचा हुआ रहता है। लोगों का जो है कि जिज्ञासा रहता है कि भाई जयराम महतो क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे। तो भाई लाजिम है, राज्यसभा का चुनाव है, अब राज्यसभा की ओर जो है कि जयराम महतो वोट कहां करेंगे। तो पहले इस बात को समझेंगे कि एक सीट तो कंफर्म है कि भाई इंडिया गठबंधन को जा रही है, यानी कि जेएमएम को एक सीट कंफर्म है, क्योंकि एक कैंडिडेट को जो उम्मीदवार खड़ा होंगे उनको 28 वोट चाहिए। जेएमएम की तरफ से जो है कि स्पष्ट यहाँ पर 28 वोट मिल जाता है। और अगर गठबंधन धर्म की पालन होती है तो फिर दोनों का दोनों सीट जो है कि भाई इंडिया गठबंधन में चली जाएगी। लेकिन अभी थोड़ा सा अनबन देखा जा रहा है। अनबन ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस, जेएमएम और आपका जो है कि आरजेडी के बीच में बेहतर नहीं चल रहा। अब इसे लेकर लोगों का कहना है कि भाई एनडीए गठबंधन भी बाजी मार सकती है, क्योंकि एनडीए गठबंधन आने की वहां पर आप देखेंगे तो उनके पास 24 है, जयराम महतो को छोड़ के। भाई 2-4 सीट की बात है तो इसमें माहिर है बीजेपी। बीजेपी जो है 2-4 सीट लेने और देने में तो एक्सपर्ट जो है कि पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरे जो है कि वर्ल्ड में है, किस तरीके से भाई वोट खरीदना है, क्या करना नहीं करना है। अब ऐसे आलम में अगर जयराम महतो का वोट की बात होगी तो वो जो है कि स्पष्ट इस बात को कहे हैं कि जो भी कैंडिडेट होगा उनके साथ हमारा एक जो है कि भाई वार्ता होगा, उनके साथ कुछ शर्तें रखी जाएगी, हम बात करेंगे और अपने विधानसभा के लिए जो है कि कुछ शर्त रखेंगे। अगर वो शर्त को मानेंगे तब फिर उनको हम वोट करेंगे, और अगर वो शर्त को नहीं मानेंगे फिर सोचा जाएगा। यानी कि स्पष्ट वो इस बात को कहते हैं कि भाई ना हम इंडिया गठबंधन को वोट करेंगे ना हम एनडीए गठबंधन को वोट करेंगे। कैंडिडेट के साथ हमारी वार्ता होगी, हमारा एक टर्म कंडीशन रहेगा। अगर वो उस टर्म कंडीशन में बेहतर से हमारे साथ पेश आते हैं तो फिर हम जो है कि उसी को वोट देंगे। यानी कि स्पष्ट है कि वो उसी को वोट देंगे जो जयराम महतो का टर्म कंडीशन पर आएंगे। खैर चलिए, वो तो वक्त आएगा, देखा जाएगा, क्योंकि अगले महीना तक चुनाव हो जाएगा राज्यसभा का। खैर ये वाली बात है। अब चलिए समझते हैं कि दूसरा पॉइंट ये है कि भाई 2029 में विधानसभा का चुनाव झारखंड में होगी। जयराम महतो जो है कि अभी से जो है स्ट्रेटेजी तैयार कर रहे हैं, अभी से स्ट्रेटेजी तैयार कर रहे हैं इस बात पे, क्योंकि उनसे जो है कि सवाल बार बार किया जाता है कि आप 2029 में किसके साथ जो है कि आप गठबंधन करेंगे, कौन सा खेमा में आप जाएंगे, क्या इंडिया गठबंधन में जाएंगे या एनडीए गठबंधन में जाएंगे। तो जयराम महतो स्पष्ट कहे कि ना हम जो है कि इंडिया गठबंधन में जाएंगे ना हम जो है कि एनडीए गठबंधन में। पहली हमारी कोशिश ये होगी कि हम जो है कि चुनाव अकेला लड़े, फिर हम जो है कि पोस्ट आने की प्री नहीं पोस्ट आने की गठबंधन के बारे में सोचेगा। नहीं, चुनाव कंप्लीट होने के बाद हमारे पास कितने सीट आती है और तमाम दलों के पास कितने सीट आते हैं उसके बाद सोचा जाएगा, और फिर एक टर्म कंडीशन होगा। क्योंकि वो इस बात को कहते हैं कि अगर जो है कि हम प्री गठबंधन कर लेते हैं, यानी कि चुनाव से पहले गठबंधन अगर किसी दल के साथ या किसी घटक मतलब दल में शामिल हो जाए तो फिर हमारी जो वोट बैंक थी, जो कई बेहतर तरीके से हमें जो है कि वोट मिला फर्स्ट टाइम में, कई ऐसे सीट है जहां पर तो हम भाई जीतते जीतते हारे हैं, कई ऐसे सीट है जहां पर जो है कि हमारे दूसरी नंबर तीसरे नंबर पे हम रहे हैं। तो अगर हम गठबंधन कर लेते तो फिर हमारा वोट बैंक की बात है। इसीलिए मैं चुनाव जो है कि भाई अकेला लड़ूंगा 2029 का विधानसभा चुनाव। इसके लिए मैं अभी से जो है कि अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दे रहा हूं, और अभी रिसेंटली में जो है कि वो ट्रेनिंग भी दी है, लोगों को बताएं कि कैसे आपको जो है कि भाई बातें करनी है, कैसे जो सोशल मीडिया में आपको जो है कि देखना है,
सोशल मीडिया में कैसे पोस्ट करना है। अमूमन ये इस बात को देखा जाता है कि झारखंड लोक तांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा और आजसू में जो है कि सोशल मीडिया में काफी ज्यादा तल्ख देखा जाता है, आपस में वो लोग जो है कि उलझते हैं। उधर से जो है कि आजसू के कुछ पोस्ट ऐसा होता है जहां पर झारखंड लोक तांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के जो भी सोशल मतलब साइट पे जो एक्टिव है वो जो है कि उससे लेते हैं, इस तरह का। तो इस तरीके के बात से जो है कि जयराम महतो का मतलब प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष रूप से जो है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दे रहे कि भाई ऐसा जो है कि अब ना करें, क्योंकि हम जो है कि बिना संगठन का जो है कि चुनाव जीते। हमारी पार्टी में जो वोट मिली थी वो कोई खास संगठन नहीं थी, लेकिन अब हमारे पास जो है सबसे बड़ी बात है कि अपने संगठन को तैयार करना, बूथ बूथ स्तर तक जो है कि अपने लोगों को खड़ा करना, कैसे काम किया जाएगा, कैसे जो है कि भाई लोगों तक अपनी बात को पहुंचाया जाएगा, ये सारी काम जो है कि अभी से वो ताना बाना बुनना स्टार्ट कर दिए। यानी कि उनको स्पष्ट है कि 29 में कैसे जो है कि हम चुनाव लड़ेंगे, क्या करेंगे नहीं करेंगे। तो वो इस बात को जो है कि सिरे से खारिज करते हैं कि चुनाव से पहले किसी के साथ जो है कि हमारी कोई गठबंधन नहीं होगा। आगे जो है कि एक सवाल और लोगों का मन में होता है और वो हमेशा जो है इस बात को कहते हैं कि क्या 2029 का विधानसभा चुनाव जो है जयराम महतो डुमरी से ही लड़ेंगे या फिर और कहीं से लड़ेंगे। तो देखिए उस बात को जो है कि जयराम महतो कहते हैं कि भाई आखिर छोड़ के कैसे चले जाए डुमरी को। डुमरी से इतना जो है कि प्यार दुलार हमें मिला है, 2-2 टाइम हमें जिताए हैं वहां के लोग। हालांकि एक टाइम जो है कि सर्टिफिकेट के हिसाब से देख लेते भाई हम जीते हैं, लेकिन एक टाइम जो है कि भाई हमें वहां पर जितने भी कैंडिडेट है सभी कैंडिडेटों में सबसे बेहतर और सबसे ज्यादा वोट मिला था वो था जब हम निर्दलीय के रूप में लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से। तो डुमरी जो है वो गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा आता है और उस हिस्से में जो है कि हमें सबसे ज्यादा वोट मिला था। यानी कि जो अभी गिरिडीह लोकसभा के सांसद है चंद्रप्रकाश चौधरी, उससे भी मथुरा प्रसाद महतो जो इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट थे उससे भी ज्यादा जो है कि भाई एक निर्दलीय लड़का को वोट मिला, यानी कि उस टाइम भी जीता है। अब विधानसभा में तो आप देखिए कि कैसे जो है कि डुमरी के लोग हमें भाई स्नेह प्यार दुलार किए, तो आखिर उसको कैसे छोड़ के चले जाएंगे। लड़ेंगे तो वहीं से चाहे जो भी कुछ हो, इसकी परवाह नहीं है कि क्या होगा नहीं होगा, लेकिन वहां का जनता के साथ धोखा नहीं होगा भाई, वहां का जनता के साथ मैं खड़ा रहूंगा। हालांकि एक सीट और वो उन्होंने कहा कि भाई उस समय तय करेंगे कि एक सीट और कहां से लड़ेंगे। यानी कि ये भी बात कहा जा सकता है कि 2029 में जयराम महतो 2 सीट पे चुनाव लड़ेंगे जिस तरीके से 24 में वो चुनाव लड़े थे। ये सारी बात जो है कि जयराम महतो का है, तो स्पष्ट है कि जयराम महतो जो राज्यसभा में किसे वोट करेंगे, क्योंकि राज्यसभा का वोट का जो है कि भाई देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि कौन कहां वोट कर रहा है, क्योंकि बीजेपी तोड़ और जोड़ की राजनीति काफी बेहतर तरीके से वो जानते हैं और अभी थोड़ा सा तल्ख भी देखा जा रहा है इंडिया गठबंधन की ओर। तो कहीं ऐसा ना हो कि एक सीट जो है कि जेएमएम और एक सीट बीजेपी की ओर चला जाए। हाँ ये है, उस वक्त में जयराम महतो जो है कि भाई बात करेंगे, बात करने के बाद कैंडिडेट अगर उनके साथ बढ़िया सा ये होता तो देखा जाएगा। अब आप लोगों से सवाल है कि क्या जो मैंने जिस बात को लेकर, चाहे राज्यसभा का चुनाव है या 2029 का चुनाव है, उनके कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग की बात है, आप इसे किस रूप में देखते हैं? आप कमेंट सेशन में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूँ। जय हिंद।